हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए, बी, सी एंड डी। और अगर हम इन सभी स्टेटमेंट को रीड करें तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, सारी की सारी क्या है स्टेटमेंट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें हिस्टोलॉजी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए हमें? हिस्टोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एलिमेंट्री कैनाल की। अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज करें, हिस्टोलॉजी वर्ड यूज करें। सबसे पहले हम इसका भी मीनिंग यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हिस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी होती है। क्या है ये? स्टडी है, जिसके अंदर हम एनाटॉमिकली माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एनाटॉमिकली मतलब अंदर से, मॉर्फोलॉजी चेक नहीं करी जा रही, अंदर प्रेजेंट होने वाले टिश्यू को, एनाटॉमी के अंदर फाउंड होने वाले माइक्रोस्कोपिक टिश्यू को हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं, उनके फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दिस स्टडी इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अब अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की बात करें तो अब इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। सो ये हमारा डायग्राम देख सकते हैं हम किसका, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। ये टीएस है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, सारी के सारी लेयर्स इसके अंदर में मेंशन है। तो जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 4 टाइप्स की लेयर्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है यहाँ पे सिरोसा, सिरोसा लेयर है। उसके बाद होती है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस यहाँ पे 2 टाइप की, इनर सर्कुलर होती है और एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। थर्ड होती है यहाँ पे सब म्यूकोसा, म्यूकोसा से पहले वाली लेयर। और फोर्थ होती है यहाँ पे म्यूकोसा लेयर। ठीक है, 4 टाइप की यहाँ पे लेयर प्रेजेंट है। अगर हम सिरोसा लेयर की बात करें तो भाई तो डायग्राम में देखकर हमें पता चल रहा है कि कैसी आउटर मोस्ट है। सबसे ज्यादा जो बाहर लेयर होगी हम उसे आउटर मोस्ट ही कहेंगे। और ये किससे बनी हुई है? थिन मेसोथेलियम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ये थिन मेसोथेलियम से ये जो हमारी लेयर है इसकी फॉर्मेशन उससे हुई हुई है। ओके, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। इसके बाद यहाँ पे क्या आती है? मस्कुलरिस लेयर आती है। मस्कुलरिस लेयर एक तो आउटर होती है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वाली, डायग्राम में मेंशन भी है, और एक इनर होती है सर्कुलर वाली। मस्कुलरिस के लिए अगर हम कलेक्टिवली जर्नल अगर हम इस पॉइंट को बोले तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती है समटाइम, हर वक्त हो जरूरी नहीं है, मगर यहाँ पे ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब टेढ़ा, मतलब इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे स्लैंटिंग मसल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। ओके, मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन ऑफ स्टमक। ये हमें पॉइंट समझ आया। इसके बाद यहाँ पर आती है थर्ड लेयर, दैट इज सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा जो लेयर होती है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है ये लेयर, कनेक्टिव टिश्यू। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है नर्व, यहाँ पे नर्व प्रेजेंट है। नर्व के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्लड एंड लिम्फ वेसल, ब्लड और लिम्फ वेसल भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा माल्ट कहते हैं, माल्ट सुना है ना, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइडिक टिश्यू। तो यहाँ पे बिकॉज ये लिम्फ वेसल प्रेजेंट है तो उसके पीछे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ कनेक्शन होता है यहाँ पे इसका, लिम्फ वेसल। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये ड्यूडेनम के अंदर है, ड्यूडेनम रीजन के अंदर। इस पर्टिकुलर की बात करें हम, जब लिम्फ वेसल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो बर्नर ग्लैंड होता है वो भी क्या है, इसी जगह का पार्ट होता है। बर्नर जो ग्लैंड होता है, बर्नर्स ग्लैंड, वो भी हमें मस्कुलरिस के बाद वाले जो लेयर है सब म्यूकोसा का ही वो पार्ट होता है। इससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और ये सिंथेसिस किसकी करता है? ये सिंथेसिस करता है सक्कस इंट्रिकस की। किसकी? सक्कस इंट्रिकस है, एक नॉन एंजाइमेटिक जूस होता है सक्कस इंट्रिकस। इसके अंदर बर्नर ग्लैंड्स के थ्रू इसकी सिंथेसिस होती है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। अब हमने जो सब म्यूकोसा के बारे में जान लिया, अब लास्ट लेयर यहाँ पे कौन सी है? म्यूकोसा लेयर है। म्यूकोसा लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इरेगुलर फोल्डिंग प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हो उस लेयर को, ये वाली है म्यूकोसा लेयर। तो यहाँ पे इरेगुलरली फोल्डिंग प्रेजेंट है, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी। तो इस इरेगुलर फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रज। इरेगुलर फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज रेजे, रेजे कहते हैं हम इसको। इरेगुलर यहाँ पे फोल्डिंग प्रेजेंट है। और ये लेयर कैसी है? ये इनर मोस्ट है, दिस इज इनर मोस्ट लेयर, बिकॉज सबसे ज्यादा अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ल्यूमन प्रेजेंट होता है। ल्यूमन क्या है? कैविटी होती है एलिमेंट्री गट की। ये पॉइंट हमें समझ आया। अब हमने यहाँ पे बोला कि भाई यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इरेगुलर रजिस प्रेजेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्टमक के अंदर है। और ये ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं विलाई।
इन विलाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई, जिसकी वजह से जो यहाँ का बॉर्डर होगा, जो यहाँ के इस एरिया का जो बॉर्डर होगा वो किसके जैसा अब शो करता है, ब्रश बॉर्डर जैसी अपीयरेंस होती है उसकी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, जो कहाँ पर फाउंड होती है स्पेसिफिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको ऑब्जर्व होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कैसा दिखता है थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे विलाई है, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन विलाई के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो विलाई इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ब्रश जैसा ही दिख रहा है। इस रीजन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे टूथब्रश जैसा ही इसका अपीयरेंस है, इसलिए हम इसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। ये म्यूकोसा लेयर होती है, यहाँ पे एक और चीज फॉर्म करती है विच इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड की फॉर्मेशन भी म्यूकोसा लेयर से ही हो रही है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ का, स्टमक का गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक का, ठीक है। ये पॉइंट हम जगह जगह पे लोकेशन क्यों मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के लिए हम जर्नली स्टडी कर रहे हैं, एक एक रीजन को अभी हमने यहाँ पे फोकस नहीं करा हुआ है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। एक और यहाँ पे जो हमें पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जिसको हमें मेंशन करना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पियर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, पियर्स पैचेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका रोल किसके अंदर होता है, इम्यूनिटी के अंदर होता है, देखा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पैनेथ सेल, पैनेथ सेल भी यहाँ पे फाउंड होते हैं, पैनेथ सेल म्यूकोसा लेयर के अंदर, और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, बेसिकली देज आर फाउंड इन जेजुनम एंड इलियम। ये तो हमने सारा का सारा जो पढ़ा था वो हमने जर्नल स्टडी करी थी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एलिमेंट्री कैनाल ना हर जगह सेम नहीं होती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस भी यहाँ पे शो होती है। अगर हम मॉडिफिकेशन किसी एक की बात कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन, बिकॉज थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल भाई सेम तो होगा नहीं, हर जगह का स्टमक का अलग फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, इलियम का अलग फंक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, हर किसी का अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर एक मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस की ही बात कर लेते हैं, ईसोफेगस। तो जो ईसोफेगस होती है ना, उसकी एपिथेलियम जो उसकी म्यूकोसा लेयर है वो उसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होती है, अगर म्यूकोसा लेयर की बात करें, हमने क्या बोला था जर्नली, ये लेयर कैसी है अपने आप के अंदर, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, हमने बोला था यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम इसकी बात करें ईसोफेगस के अंदर, तो ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में। यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम फाउंड होती है अगर हम बात करें ईसोफेगस की। और इस स्ट्रैटिफाइड होने के साथ साथ ये कैरेटिनाइज्ड भी है, कैरेटिन की यहाँ पे एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई थ्रू आउट जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल वो एक जैसी नहीं है, जगह जगह पे हमें मॉडिफिकेशंस भी यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। एक और अगर हम यहीं पर मॉडिफिकेशन की बात करें जो ऑब्जर्व होती है, दैट इज स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर अगर हम इस मॉडिफिकेशन को कंसीडर करें तो स्टमक के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सिंपल कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। कैसी, सिंपल कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर यहाँ पे एपिथेलियम ऑब्जर्व होती है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे समझ आया। इसके साथ साथ हमें जो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, हमने क्या बोला था, यहाँ पे म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है, म्यूकोसा लेयर के अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल प्रेजेंट होती है। क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, विच आर नोन एज गॉबलेट सेल्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना इनका काम होता है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। अब हमें क्या करना है कि जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हम उनको रीड करेंगे और देखेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स व्हिच सिक्रीट म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है ये हमारा। नेक्स्ट इज म्यूकोसा फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक, हाँ जी गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म कर रही थी, हमने बोला था यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक, करेक्ट है वाला पॉइंट। एंड क्रिप्स इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, ये पॉइंट कैसा है, ये भी करेक्ट है। हमने क्रिप्स के बारे में पहले डिस्कस नहीं करा था, अगर हम अभी इसको डिस्कस कर ले तो ये क्या है, हमने बोला था कि भाई दोनों के दोनों विलाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फाउंड होती है। क्रिप्स क्या होती है, क्रिप्स होती है इंटरकनेक्शन, क्या बोल सकते हैं हम उसको, इंटरकनेक्शन होती है। ये इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इस तरीके से यहाँ पे मतलब ऐसे मेश लाइक में ये क्रिप्स प्रेजेंट होती है इन्हें। और एक कहाँ पर फाउंड होती है, क्रिप्स ऑफ लेबरकुन कहते हैं हम इन्हें, जो फाउंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। नेक्स्ट रीड करते हैं, सेल्स लाइनिंग द विलाई हैज ब्रश बॉर्डर और माइक्रोविलाई, तो ये पॉइंट भी हमारे कैसा ठीक है, हमने ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम देखा था विलाई के ऊपर, दिस इज करेक्ट। All four basic layers in the wall of gut never show modification in different parts of alimentary canal. तो भाई ये स्टेटमेंट कैसे होगा, इनकरेक्ट हो गई। हमने मॉडिफिकेशन देखी है, बिल्कुल देखी है। हमने क्या बोला था कि ईसोफेगस के अंदर हमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम ऑब्जर्व होती है। अगर हम उसको नॉर्मली कंपेयर करें तो वहां पे ऐसे नहीं थी, वहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू थी, अगर हम सब म्यूकोसा की बात कर रहे थे।
बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमने एक मेंशन करी थी, एक और हमने मॉडिफिकेशन मेंशन करी थी स्टमक के लिए कि वहां पे सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जबकि वहां पे सब म्यूकोसा कैसी है, इन जनरल में वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व करी है और मॉडिफिकेशन होती है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी सेम नहीं हो सकती। और ये पॉइंट बहुत लॉजिकल है कि भाई हर किसी का फंक्शन डिफरेंट है, तो सारा का सारा काम सेम हो कैसे सकता है। तो हमारे क्वेश्चन की इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई, दैट इज डी। So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.